आज हम बात करेंगे जो बुध की वजह से ऋण बनते हैं उसका इंसान की जिंदगी में क्या इफेक्ट होता है और उसकी रेमेडी क्या होती है। अगर पितृ ऋण बुध का ऋण है, ठीक है, ओके। तो उसका असर क्या है और उसकी रेमेडी क्या है। ओके। पंडित रूपचंद जोशी ने इसको देखिए, बहुत ये ऋण जो है लाल किताब में मुझे बहुत अच्छे मतलब लगा कि बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन किया गया है ओके। किसी और टेक्स्ट के कंपैरेटिवली। ठीक बराबर। है, तो बुध को बहन, बुआ, मौसी और लड़की का कारक भी माना गया। बराबर। ठीक है, बुध को जितनी भी हरियाली है उसका भी कारक माना गया लाल किताब में। हम्म। और बुध को दायरा भी माना गया है। हम्म। दायरा होता है, दिखता नहीं ना। हाँ जी। समाज का एक दायरा है, इंटेलिजेंस होती है, दिखती नहीं है। हम्म। ठीक है ना। हाँ तो जी। उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि लड़की पैदा हुई, बहन मतलब बच्चे पैदा हुए, बहन का साथी भाई आया, दोनों मिलके खेलने लगे। उनमें कभी हाँ। कभी खेलते हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। दांतों की चक्की चलते ही आवाज आ निकली कि कोई अटक गया। हम्म। दांत हैं वो बुद्ध के मानेंगे, ओके। जो मसूड़े हैं वो मंगल के मानेंगे। ओके। ठीक है ना। दांतों की चक्की चलती गई और आवाज आ निकली कि कोई अटक गया। चक्की हम्म। क्या है? चक्की के दो पार्ट हैं, ठीक है। और जो शुक्र है उसके भी दो पार्ट हैं, राहु और केतु। बराबर। ठीक है ना। दांतों की हम्म। चक्की मतलब दांतों की चक्की चलती, कोई उसमें अटक गया। आपने ये चीज देखी होगी कि जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर किसी को गुस्सा आता है ना, वो कभी बच्चों को आप डांटो और दांतों को पीस लो ऐसे कि तू हाँ। चुप कर जा, वो बोलते थे कि हम्म। नहीं दांत नहीं पीसते, हाँ जी। बोलते थे ना। हाँ जी। और कुछ बुजुर्ग तो यहां तक भी कहते थे कि चक्की का पिसा हुआ बच सकता है लेकिन दांतों का पिसा हुआ नहीं बचता, बराबर। इसलिए दांतों को पीसना नहीं चाहिए। हम्म। ठीक है। तो जो दो पार्ट हुए चक्की के वो क्या है? राहु और केतु। हाँ जी। ठीक है। कपड़ा आ फंसा चक्की को हल्का करो। कपड़ा क्या है? कपड़े का कारक कौन है? कपड़े का कारक चंद्रमा। जो खुला कपड़ा है, हाँ। जो ड्रेस्ड कपड़ा होता है, वो मेरे ख्याल से इसका होता है शुक्र। शुक्र का होता है। ठीक है। हम्म। ठीक है सर। हाँ जी सर। कपड़ा आ फंसा, चंद्रमा आपके मन की शांति भी है, आपका सुकून भी है, आपका सुख भी है, आपकी माता भी है, आपका घर भी है, आपकी सर। लिक्विडिटी भी है, आपकी विद्या भी है। हम्म। ठीक है। हाँ जी। डिकोडेड फॉर्म में उन्होंने बोला है कि कपड़ा आ फंसा, चक्की को हल्का करो, मतलब उसको रोको। किसी हम्म। समझदार को आवाज दो जो करंट को ऑफ करे, मतलब बिजली की ताकत को घटाए। बिजली क्या है? राहु। बराबर। ठीक है, लाल किताब के हिसाब से वह पिसता चला जा रहा है। जब बराबर। इंसान किसी मुसीबत में पिसता चला जाता है तो उसका चंद्रमा भी खराब होता ही है ना। हाँ जी। सुख, चैन, शांति सब खराब हो जाता है इंसान। बराबर। चक्की ताकत घटाने पर और भी उल्टी तेज हुई जा रही है। अकल हम्म। मरी हुई दाएं की जगह हाथ बाएं का लग गया। जुबान का एक जरा सा लफ्ज तलवार से ज्यादा नुकसान कर बैठा। देखिए, सब कुछ जो बुद्धि है हाँ। सारा काम तो वही करवाती है। बराबर है। ठीक है ना। मतलब हम्म। वो चक्की को बंद करने के लिए उन्होंने जो स्विच दबाना था, इंसान की ऐसे वो काम करता है कि जैसे उसकी अकल मर गई है।
बराबर। ठीक है, दबाना कुछ और सोचता, दबा और को दिया। फिर उन्होंने आगे बहुत खूबसूरती के साथ लाइन दी है कि जुबान का एक जरा सा लफ्ज तलवार से ज्यादा नुकसान कर बैठा। वो स्विच क्या है? वो आपके लफ्ज। बराबर। आपने अपनी जुबान से कोई ऐसा लफ्ज निकाला कि करना था कुछ और, हो गया कुछ और, हो गया कुछ होना तो। था भला, हो गया बुरा, बराबर। उल्टा काम हो गया। हम हम्म। बोलते हैं ना कि यार ये ना थोड़ा ऐसे, कई बार ना हमारे घर में अगर कोई मतलब मेरे जैसा इंसान होता है जिसको थोड़ा मतलब दुनियादारी की समझ नहीं होती, हम्म। वो बोल देता है, तो ना घर वाले उसको कवर अप करते हैं कि इसकी बात का बुरा मत मानिए, थोड़ा सा ऐसे ही बोल, बराबर है। है ना, इसको थोड़ी सी दुनियादारी की समझ नहीं है, हाँ, समझ गया। है ना। तो मतलब बोलना कुछ और है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से गलत बोल दिया। शब्द ही सब कुछ करते हैं ना। बड़ी बड़ी लड़ाइयां शब्दों से ही शुरू होती हैं। हाँ जी। बुद्धि ने सोचा, हमने इन्वेस्टमेंट करनी थी कहीं प्रॉफिटेबल उसमें, लेकिन हमारी बुद्धि ने एन वक्त पे पलटा खाया और हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया, घाटा पड़ गया। ठीक है, सही है। गए थे सही है। हम, आपने कई बार देखा होगा, कई समारोह होते हैं, इवन कई ऐसी, मतलब आपने एग्जाम्पल मैं इसकी दे रहा हूं कि कई ऐसी शादियां होती हैं कि वो रिबन उबन काट रहे होते हैं ना, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, वो ऐसा कोई कुछ हम्म। बोल देता है कि वहां से इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि मामला ही ठप हो जाता है वहां। सही बात है। क्या हो गया? बुद्ध ने खराबी कर दी। बराबर है। करना तो कुछ और, हो गया कुछ और। हो गया कुछ और। सही है। ठीक है। हाँ जी। जुबान, जुबान बद जुबान इंसान की एग्जाम्पल दी है, जो शुरू बराबर। होती है बद दिमागी से। सही है। ठीक है। हाँ फिर वो जी। बोलते हैं कि लड़का पैदा हुआ, किसी की लड़कियां होती हैं, वो बोलता है लड़का हो जाए तो चलो अभी तो मतलब परिवार पूरा हो गया, हमारा वंश आगे चल गया, कुछ भी, मतलब हम्म। जैसी हमारी सोसाइटी है। हम्म। हम्म। ठीक है। लेकिन उसने मतलब वो शुक्र मना रहा था कि मेरा लड़का हो गया, हम्म। लेकिन जैसे ही लड़का हुआ, बाप के ऊपर विपदा आ गई। हम्म। चलता चलता व्यापार नौकरी ठप पड़ गए। ठीक हम्म। है, मतलब धन दौलत के घाटे पड़ने शुरू हो गए। हम्म। ठीक है। फिर देखो आगे लिखते हैं, नसें खिंचने लगी, दांत हिलने लगे। हम्म। दांत हिलने लगी, नसें खिंचने लगी, मतलब नर्वस सिस्टम की बीमारियां हो गई। हम्म। आप इस चीज को देखिए कि ये 1952 में लिखी गई है ना जी। हाँ पहले जी। नर्वस सिस्टम की बीमारियों को एक ही उसमें खत्म कर देते थे कि इसकी तो ये नसों की प्रॉब्लम है। बराबर। प्रॉब्लम्स कई तरह की होती हैं। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। दांत हिलने लगे, दांत तो एन जवानी के पूरे जोर पर चलती हुई चक्की के मरकजी किल्ली निकल बैठी। जो गृहस्थी की चक्की चल रही है, उसकी जो बीच में कील होती है ना, जो बिल्कुल मतलब उसकी धुरी होती है, एक्सिस होती है। हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। वो बोलते हैं ना कि राहु केतु जो है घड़ी की सुइयां हैं, जो बुध के दायरे में चल रही हैं, उसकी जो किल्ली है वो बृहस्पति है। बराबर। बृहस्पति जीव है। हर घटनाक्रम का हाँ जो जी। आधार है वो तो जीव ही है ना। हाँ जी। आपको जो भी ब्लेसिंग्स मिली हैं, जो भी हमारे साथ अच्छा हो रहा है, हम जो सस्टेन कर रहे हैं, हमारा सेकंड हाउस का जो हमारी सस्टेनेंस के लिए जरूरी होता है, उसका कारक कौन है? पक्का घर वो किसका है? बृहस्पति का, सेकंड हाउस। हाँ जी। ठीक है ना जी। वो किल्ली हाँ निकल जी। गई, मतलब बृहस्पति का फल भी खराब हो गया। बराबर है। बुध क्या है? बृहस्पति प्लस राहु, बराबर है। यही है ना बुध। हाँ जी। ठीक है ना जी। बुध जो है बृहस्पति प्लस राहु है। अगर राहु का राहु वाला साइड हावी हो जाएगा तो बुध को खराब कर देगा, बृहस्पति वाला साइड हावी रहेगा तो बुध के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। जब बराबर। हम राहु का उपाय करेंगे तो ऑटोमेटिकली बुध को भी इनहेंसमेंट मिलेगी। बराबर। ठीक है ना। हाँ जी।
फिर उन्होंने बोला इफेक्ट क्या हुआ, पिता की उम्र शक्की हुई या माता ही अपनी जान से हाथ धो बैठी, चल ही बसी, या खानदान में जब तक कोई बाप बेटा ना बन पाता माता ना हुई खुशहाल थे। मतलब उस खानदान में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं कि जब तक उनके बच्चे नहीं हुए, जब तक उनके स्पेशली लड़का नहीं हुआ, हस्बैंड वाइफ थे, अच्छे खुशहाल थे, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। लेकिन जैसे ही मतलब उनके घर का चिराग रोशन हुआ, जैसे ही उनका मतलब नूरे चाशम वहां लिखा है ना, मतलब हाँ जी। उनके संतान हुई, लड़का पैदा हुआ, तो या तो बाप का स्वस्थ खराब हो गया, स्वस्थ नहीं खराब हुआ तो जो है अपना व्यापार में घाटा पैसे पड़ में गया, दिक्कत आ व्यापार में घाटा पड़ गया, माता को प्रॉब्लम्स आ गई या माता चल बसी। ठीक है, हम्म हम्म मतलब ऐसी हालत हुई, इंसान को पता नहीं लगा कि ये मिनटों सेकंडों में हो क्या गया मेरे साथ। बराबर। देखिए उस चीज को इन्होंने पंडित जी ने कितनी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। अगर चार बर्तन में उस गुमनाम सुराख का भेद छुपता ही चला गया, मगर कोई माता बनने पर जिंदा रह भी गई, तो उसका मतलब बुढ़ापे में ऐसी हालत होगी कि उसकी रातें जो है रो रो के निकलती। बराबर। जो बाप बना, उस उसका जो मतलब जो कारोबार है वो थम गया, जैसे कैसे जिंदगी निकलने लगी। ठीक है, हम्म और लेकिन उसको ये नहीं पता लगा कि उसकी जाति और उसकी जो जद्दी, जद्दी होता है पुश्तैनी, जाति होता है, हम बोल रहे हैं ना, मतलब हमारा परिवार है, मतलब उसकी जाति जो है, मतलब उसकी हम्म जद्दी जायदाद को बर्बाद करने वाला कीड़ा लगा कहाँ हुआ है। हम्म क्योंकि अगर दिमाग की खराबी होती है, जो इंसान की इंटेलिजेंस काम नहीं करती, वो उल्टे सीधे अगर डिसीजन लेता है, वो दिखाई नहीं पड़ते ना। हम्म उसको तो लगता है कि अभी कोई इंसान गलत डिसीजन लेता है, जब वो उस पर फर्म हो जाता है, आप उसे कितना भी समझा दो भाई ये ठीक नहीं है, आप ये हम्म मत करो, उसके अपने एक लॉजिक होंगे कि नहीं नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब करेंगे, वो ठीक होगा, हम्म मुझे तो फायदा हो जाएगा। अब बराबर। वो चीज उस बंदे को दिखाई नहीं दे रही, जो उसका एडवाइजर उसको बता रहा है कि आप ये काम मत कीजिए, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो उसको समझ ही नहीं पा रहा है। बराबर। मतलब वो छेद उसको दिखाई ही नहीं दे रहा जो उसके घड़े में हो गया और पानी सारा निकल गया। बराबर। ठीक है ना। हम्म फिर वो बोलते हैं मतलब साल भर अगर कहीं मेहनत करने पे कोई पैसा बच भी गया, तो साल आते आते मतलब उसको कोई ना कोई घाटा पड़ गया। बराबर। मतलब उसने पूरा साल मेहनत की, दो पैसे बचा भी दिए, मतलब मान लो करोड़, 2 करोड़ बचा लिए, लाख, 2 लाख बचा लिए, पता लगा कोई ऐसा लास्ट में एक झटका लगा कि उसका 95 लाख चला गया, 4-5 लाख ही बचा बेचारे के पास, या वो भी बराबर। नहीं बचा। ठीक है, मतलब ऐसे वाकयात होने लगे उसकी जिंदगी में। फिर वो हम्म बोलते हैं कि अगर बचत सिर्फ यही रही कि अगर रुपए ने हार दी तो जान से हाथ नहीं, साथ नहीं छोड़ा, मतलब वो बोले कि यही बचत रहेगी कि पैसा तो चला गया, कम से कम जान बच गई। बराबर। ठीक है, लेकिन बुद्ध को लड़की का भी कारक माना गया है ना। हम्म तो हम्म बोलते हैं कि नमक हराम लड़की, बुद्ध को बोलते हैं, हम्म ने कई खानदानों को ऐसा बर्बाद किया कि उनका कोई नाम लेने वाला ही नहीं बचा। कई आपने कोई देखा है कि ऐसे कई आपको अपनी लाइफ में एग्जांपल्स मिलेंगे कि उनके परिवार में मतलब बहुत खुशहाली होती है, हम्म लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मतलब ऐसे ही औलाद पैदा होती है कि वो पूरा ही सब बर्बाद कर देती है, और उसका रीजन बराबर। रहता है कि उनको बुद्धि नहीं होती। बराबर। ठीक है ना। हम्म हमारे हिंदू धर्म में भी ये चीज बोली गई है कि लक्ष्मी, मान लीजिए एक पीढ़ी में लक्ष्मी आ गई, हम्म ठीक है ना, दूसरी पीढ़ी में तभी वो टिकी रहेगी अगर जो घर के सदस्य हैं उनको सरस्वती का साथ मिलेगा, मतलब वो पढ़ेंगे बराबर। लिखेंगे, अच्छी हम्म एजुकेशन अच्छी रहेगी, सोच अच्छी रहेगी। हम्म ठीक है, मतलब
पूरा खानदान का खानदान ही जो है मिट गया किसी ना किसी वजह से। फिर उन्होंने लास्ट बराबर। में एक चीज बोली, हम जब बुद्ध का चैप्टर पढ़ेंगे वहां एक चीज आएगी कि अगर वो इंसान हकलाता है या ठीक से बोल नहीं सकता, तो और लाइफ के किसी और एरिया में उस इंसान को बुद्ध का बुरा असर नहीं देखने को मिलता। बराबर। ठीक है। वो चीज को भी वो यहां मेंशन करते हैं, सिर्फ वही भला मालूम हुआ जिसकी अपनी जुबान नहीं थी या जो अपनी तकलीफ को जाहिर न कर सका। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, जो स्टैमरिंग का शिकार होता है, ये जो क्लियरली नहीं बोल पाता या ऐसी हालात होती है कि वो बोल नहीं सकता होता, उस पे भगवान की एक वैसी मार पड़ी होती है। वो बराबर। तकलीफ में होता भी है तो बेचारा बता नहीं सकता कि मुझे हाँ क्या जी। प्रॉब्लम है। मतलब जितना बराबर। ऐसा इंसान अपनी जुबान का प्रयोग करता है, सारी आग उसकी जुबान ही लगाती है। बराबर। ठीक है। हाँ जी सर। तो लास्टली वो चीज बोलते हैं कि इफेक्ट्स को उन्होंने क्या क्या बैड इफेक्ट, दांत आए चले गए, ससुराल खत्म हो गए पिस गए, मामू बर्बाद हुए या चले गए। मतलब दांतों पे इफेक्ट आएगा, ससुराल पे इफेक्ट आएगा, मामा पे इफेक्ट आएगा। छठा घर केतु का स्कॉल लॉर्ड है, छठे घर से मामा को भी देखा जाता है। ठीक है। बुध और केतु का साझा घर है ना, छठा घर। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। मगर उस छुपी जालिम लड़की के भेद को कोई भांप नहीं सका कि हो क्या रहा है। 34 से 48 साल उम्र हुई, बोलना बिलाना सीखने के समय से दांत जाने का तमाम जिस्मों सारे शरीर की नाड़ियों ने कोशिश करके देखा इसमें क्या भेद है, मगर नहीं पता लगा। मतलब 34 से 48 साल का जो उम्र है बहुत खराब निकली। दांतों में प्रॉब्लम आई, सारे शरीर की जो नाड़ियां हैं, नर्वस सिस्टम है, उसमें प्रॉब्लम आई। लेकिन भेद, कई लोग ऐसे आपको देखने को मिलेंगे कि दो लोगों को एक ही प्रॉब्लम है। एक इंसान को 2 मिनट में मतलब आराम आ गया, दवाई ले ली। एक इंसान को वो इतनी जगह भटकता है, उसको कोई आराम नहीं आता। बराबर। ठीक है ना। नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब उसने बहुत जगह इलाज कराया लेकिन उसको पता नहीं लगा, कोई फायदा नहीं हुआ। बराबर। बुध का मतलब इफेक्ट कहाँ कहाँ खराब मिला, दांतों पे, नर्वस सिस्टम पे, बोलने पे, आपकी जो जिल्द है उसके ऊपर। ठीक है। आपके जो ससुराल है, मामा है, वो खराब है। और आपकी जो बच्चे होने के बाद आर्थिक स्थिति, स्पेशली लड़का होने के बाद जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो गई। बराबर। माँ चल बसी या उस बच्चे के माता पिता दोनों ही चल बसे अगर हैं, तो उनकी जिंदगी में संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बराबर। जब बुध का ऋण होगा, अगर आप बर्थ चार्ट में उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि बुध की वजह से पितृ ऋण है, बुध का ऋण है, तो आपको ये सारे सिम्टम्स भी उस इंसान की लाइफ में मिलेंगे। बराबर। ठीक है ना। हम्म। तो लास्ट में उनको बहुत खूबसूरती से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, हजारों भटकते हैं लाखों दाना करोड़ों से आने, जो खूब करके देखा आखिर खुदा की बातें खुदा ही जाने। मतलब सारा जोर लगा लिया, पूरी इंटेलिजेंस हमने अपनी यूज कर ली, जितनी हमें अकल थी सब लगा ली, लेकिन कोई पार नहीं पा सके। लास्ट में यही कहना पड़ा कि उस ऊपर वाले की बातें वही जानता है, कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। हम्म। ठीक है ना। फिर वो लिखती हैं कि जिसने कुछ काम ना किया वो बदनाम हुआ, जिसने कुछ काम किया वो गुमनाम हुआ। मतलब उनको किसी तरह से अच्छाई तो मिली ही नहीं। बराबर। अगर कुछ काम नहीं किया तो वो बदनाम हो गया कि ये निठल्ले हम्म। हैं, या किसी भी तरीके से आप उसको लगाइए कि वो बदनाम हो गया। जिसने काम बराबर। किया उसके काम को किसने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, या वो काम करता है उसे अपना क्रेडिट ही नहीं मिलता।
बराबर। ठीक है, मगर दोनों के दायरे की हदबंदी का निशान मुकर्रर ना हो।